हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। सो आप मैच कर लेना आपका कौन सा चैप्टर है। मैकेनिक्स की बुक है, सो आप देख लेना अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सो इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। सो बेसिक में सबसे पहले आता है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट होता क्या है, मान लो कि दो फोर्सेस है, ठीक है। सो हम उसको सिंगल फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते। तो अब जैसे मान लो ये फोर्स है Q, एक फोर्स है P, हम इसको सिंगल कंपोनेंट से लिखते हैं R से, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मान लो कोई फोर्स है, वो ना x में और ना वो y में है। जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये कोई फोर्स है F, ये x के साथ बना रही है थीटा एंगल, ठीक है। सो अब हमें x के अलोंग कंपोनेंट करने और y के अलोंग कंपोनेंट करने हैं। कैसे करेंगे, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी फोर्स, जैसे ये F फोर्स है तो ये इसके साथ एंगल बना रही है। सो हम उसके साथ लिखेंगे F cos थीटा। जो फोर्स है वो F cos थीटा, और जो दूसरी साइड है जिसके साथ एंगल नहीं बना रही, उसके साथ लिखेंगे हम F sin थीटा। अब एग्जांपल एक और देता हूँ, वो आप सोल्व करके बताना। ये हो गया x y, ये होगी p, कोई फोर्स है, ये एंगल बना रही है फाई। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसके कंपोनेंट x के अलोंग क्या होंगे और y के अलोंग। जल्दी से, जल्दी सोल्व कर लो। हाँ बिल्कुल सही है, जिसके साथ एंगल बना रहे हो उसके साथ b cos फाई, ये एंगल, और ये कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। देन b sin फाई, ठीक है। रिजल्टेंट और कंपोनेंट क्लियर। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मान लो दो फोर्स है, मान लेते हैं P और Q, दो फोर्स है सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में। जैसे ये P और Q, दो फोर्स है सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में, ठीक है। सो हम इनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की तीसरी साइड से दिखाएंगे। ट्रायंगल की तीसरी साइड से हम इनका रिजल्टेंट दिखाएंगे। ये हो गया R, ठीक है। सो P प्लस दो फोर्सेस है P और Q, सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में। सो हम इनका रिजल्टेंट है उसको हम ट्रायंगल की तीसरी साइड से दिखाएंगे, विच इज अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।